हेलो, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टर एरे सीखेंगे कि कैरेक्टर एरे क्या होता है। जैसे कि अभी तक हम लोग एरे में क्या कर रहे थे कि जब हम लोग को इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी तो उसमें हम लोग 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन हम लोग ने पढ़ा। अगर इन केस अगर हमको उसमें कैरेक्टर को स्टोर करना है, यानी एरे के अंदर कैरेक्टर को स्टोर करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये है, एरे से रिलेटेड है, जिसमें हमारा क्या है, कैरेक्टर एरे। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा एरे। मगर कैरेक्टर एरे को सीखने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे जिसको बोलते हैं कंसोल फंक्शन। ठीक है, कंसोल फंक्शन क्या होते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, यानी इनपुट आउटपुट फंक्शन तो आप लोग को मालूम ही है हमारे कौन से हैं। एंड कंसोल क्या है, तो अगर एरे को यूज़ करना है तो उसमें कुछ फंक्शंस हमारे अलग होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। तो हम लोग उसको पहले देख लेंगे। पहले बात कर लेते हैं कंसोल क्या होता है। कंसोल देखिए, फंक्शंस हमारे ये हैं। पहले कंसोल की बात कर लेते हैं। कंसोल की मतलब होता है कीबोर्ड प्लस स्क्रीन इज इक्वल टू कंसोल, यानी जो हम लोग कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट करते हैं और जो मॉनिटर हमको डिस्प्ले करता है उसको बोलते हैं कंसोल, यानी जो उसके बीच में प्रोसेस होता है ये होता है हमारा कंसोल। इनपुट के मतलब वो होता है जो हम लोग इनपुट करते हैं, आउटपुट के मतलब ये होता है जो हमको स्क्रीन पे प्रिंट होता है, वो हमारा आउटपुट होते हैं। उसमें क्या है, हमारे कुछ फंक्शन। देखिए फंक्शन कैसे हैं, इसमें दो तरह के फंक्शंस होते हैं, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन। फॉर्मेटेड फंक्शन के बारे में तो हम लोग को मालूम ही है कि अगर हमको नॉर्मली प्रोग्राम में, ठीक है, अगर स्कैनफ किस लिए यूज़ होता है, अगर हमको कैरेक्टर इनपुट करना है तो हम लोग स्कैनफ के थ्रू कर सकते हैं। इंटीजर इनपुट करना है, वैल्यू इनपुट करना है तो स्कैनफ के थ्रू कर सकते हैं। फ्लोट वैल्यू इनपुट करना है तो स्कैनफ के थ्रू। स्ट्रिंग करना है तो स्कैनफ के थ्रू। आउटपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटफ। अगर कैरेक्टर ले रहे हैं तब भी प्रिंटफ, इंटीजर ले रहे हैं तब भी प्रिंटफ, फ्लोट ले रहे हैं तब भी प्रिंटफ। इन केस अब देखिए, अगर हम लोग को एरे यानी कैरेक्टर एरे हम लोग को पढ़ना है तो उसके लिए हमारे कुछ फंक्शंस भी अलग होते हैं। यूज़ हम लोग फॉर्मेटेड फंक्शन को भी कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ अनफॉर्मेटेड फंक्शन का भी यूज़ होता है। ठीक है, देखिए इसमें अनफॉर्मेटेड में क्या होता है, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर में जैसे गेट सी एच हम लोग पढ़ते ही हैं कि गेट सी एच क्या करता है, तो उसका एक फंक्शन हम लोग को मालूम ही है कि वो क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है। मगर जब ये कैरेक्टर के साथ यूज़ होता है तो ये क्या करता है, गेट यानी एक लेता है, सी एच मतलब एक कैरेक्टर। एक्चुअली में जब स्क्रीन को रोक के रखता है, जब हम लोग कोई बटन को पुश करते हैं तभी वो एक कैरेक्टर लेता है, कोई भी प्रेस करे तो क्या करता है, जब वो एक कैरेक्टर को लेता है और स्क्रीन को वो जाने देता है। ठीक है, तो गेट सी एच, पुट सी एच, यानी एक कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है। यहाँ पे देखिए गेट के मतलब होता है स्कैनफ। ठीक है, सी एच यानी कैरेक्टर है, पुट यानी प्रिंट ऑफ। ठीक है, तो जहाँ पे पुट आएगा वो प्रिंट ऑफ होगा और जहाँ पे गेट आएगा वो स्कैन ऑफ होगा। ठीक है, फिर गेट सी एच ई, पुट सी एच ए आर, ये फंक्शन जो है हम लोग इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो फाइल हैंडलिंग में आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग को कौन से फंक्शन पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है गेट्स एंड पुट्स। देखिए गेट्स क्या काम करता है, गेट्स देखिए किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट के लिए। ठीक है, अगर हम लोग एरे कैरेक्टर की बात करें तो हम लोग स्कैनफ की जगह पे गेट का यूज़ करते हैं और प्रिंटफ की जगह पे पुट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फंक्शन बिल्कुल सेम है, इसका सिंटेक्स भी हम बताएंगे कैसे कि यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जब हम लोग एरे कैरेक्टर में अगर आपको ये फंक्शन यूज़ करना है तो ये हमारे क्या होते हैं, गेट्स एंड पुट्स, यानी गेट्स मतलब स्कैनफ, पुट्स मतलब प्रिंटफ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैरेक्टर एरे, इंट्रोडक्शन ऑफ एरे, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे। और देखिए ब्रैकेट में लिखा है स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की डेफिनेशन आप लोग को मालूम है, जहाँ पर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो, यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या कैरेक्टर ऑफ ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, और जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, स्ट्रिंग बना देता है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर एरे। ठीक है,
करेक्टर एरे हमारा क्या होता है, देखिए करेक्टर एरे स्ट्रिंग, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसकी डिफिनेशन जो है, ये आपके सामने है, ये आपकी डिफिनेशन है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, स्ट्रिंग आर एक्चुअली वन डायमेंशन एरे, ठीक है। स्ट्रिंग आर एक्चुअली वन डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेट बाई ए नल कैरेक्टर, ठीक है। Thus, a null terminate string contain the character that compare the string followed by the null. Remember, C language does not support a string as a data type. Group of character, digit and symbol which give any meaning or meaningless is a string. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाली लाइन की बात करते हैं। स्ट्रिंग आर एक्चुअल वन डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेट बाय द नल कैरेक्टर, टर्मिनेट ए बाई ए नल कैरेक्टर, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमने आपको बताया था एरे के टाइम पे कि एरे जो हमारा इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 0 से होता है, और टर्मिनेट कहाँ पे होता है, साइज -1, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, वो तो 0 से स्टार्ट होगी, यानी वन डायमेंशन, यानी एक रो में ही वैल्यू को इंसर्ट करता चला जाता है। देखिए इसके नीचे सिंटेक्स बना है, ये इसको होता है वन डायमेंशन, यानी इसमें एक ही डायमेंशन है, सिर्फ एक रो है जो बनती चली जा रही है, कॉलम उसके अंदर बनते चले जा रहे, दूसरी रो नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा क्या होता है, वन डायमेंशन होता है। देखिए टर्मिनेट का मतलब होता है कि ख़त्म कहाँ होता है, यानी करेक्टर एरे की जो साइज है कहाँ पर ख़त्म होता है, नल करेक्टर। ये हमारा एक बैक स्लैश है और 0 है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एरे यूज़ पढ़ते थे तो उसकी इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होती थी, 0 से स्टार्ट होती थी, और ख़त्म कहाँ पे होता था इंडेक्स नंबर, साइज -1 पे ख़त्म होता है। उसी तरह अगर हमको करेक्टर एरे का यूज़ करेंगे, जब करेक्टर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो ये कहाँ पे टर्मिनेट होगा, नल करेक्टर। क्या लिखा है, करेक्टर टर्मिनेट बाई ए नल करेक्टर, ठीक है। तो जब ऑटोमेटिक ये नल करेक्टर पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी अगर हमने देखिए इसके अंदर हेलो प्रिंट किया है, ठीक है, तो स्टोर किया हुआ है और उसके अंदर ये प्रिंट है, तो ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, नल पे हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा दस ए नल टर्मिनेट स्ट्रिंग कंटेन द करेक्टर, यानी स्ट्रिंग जो हमारा होता है ये कंटेन करेक्टर दैट कंपेयर्स द स्ट्रिंग फॉलोड बाई ए नल, ठीक है, जो नल को फॉलो करता है। स्ट्रिंग जो देखिए अभी अगर सिंगल अलग अलग देखा जाए तो ये अलग अलग करेक्टर है, HELLO, ठीक है। मगर अगर इनको अगर एक साथ अगर आप रखो तो देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ ना, एक से ज़्यादा करेक्टर है, ठीक है। हेलो ये किसको फॉलो करता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, नल पे, ठीक है। और उसके आगे लिखा है रिमेंबर दैट C लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग C में जैसे हम लोग डेटा टाइप लेते हैं, करेक्टर लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, डबल लेते हैं, लॉन्ग लेते हैं, मगर स्ट्रिंग नहीं लेते, क्योंकि ये भी हमारा एक डेटा टाइप है और ये C हमारा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी एक डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, और ये सपोर्ट नहीं करता, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, करेक्टर लेते हैं, और उसको कैसे यूज़ करते हैं, एरे में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है ग्रुप ऑफ करेक्टर, डिजिट एंड सिंबल विच गिव एनी मीनिंग या मीनिंगलेस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जब एक से ज़्यादा हमारे करेक्टर होते हैं तो करेक्टर में हमारे डिजिट भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी मीनिंग निकल रही है नहीं निकल रही है, ठीक है, वो सब हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे लिया जाता है। तो नॉर्मली जैसे एरे में लिया जाता था उसी तरह इसका भी सिंटेक्स है। इसमें क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और इंडेक्स साइज, यानी इसमें कितने हम करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे देखिए हमने लिया हुआ है करेक्टर, हमारा डेटा टाइप है, str हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, इसके आगे ब्रैकेट लगाया तो ये एरे टाइप का, यानी इसके अंदर 100 लिखा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोग 100 करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर करने के बाद मान लीजिए अगर हमने करेक्टर str और इसमें हमने वैल्यू कितनी ले ली, 6 ले ली, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिक नल करेक्टर को बना देता है, यानी नल करेक्टर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम कंपाइलर का है। जहाँ पे भी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं कि हेलो उसके आगे स्पेस करके कुछ और लिखा हो तो स्पेस पे कर दे, नहीं, जहाँ पे पूरा सिंटेक्स या पैराग्राफ जो होगा ख़त्म हो रहा होगा वहीं पे कंपाइलर ऑटोमेटिक नल करेक्टर को
डेवलप कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 ले लिया, आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हो। हमने ले लिया हेलो। हेलो लेने में जब इसमें देखिए स्टोर होता है, ठीक है, तो स्टोर सेम उसी तरह एरे की तरह होता है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5। लेकिन नल करेक्टर पे इसलिए टर्मिनेट होता है क्योंकि जो हमारा करेक्टर एरे है ये इंटीजर वैल्यू को काउंट नहीं करता है, यानी इंटीजर वैल्यू तो इसके अंदर स्टोर नहीं करा सकते, है ना। डायरेक्ट उसमें क्या होता था कि डायरेक्ट हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराते थे। इसमें क्या आएगा, इसमें हमारी इंटीजर भी आएगी, करेक्टर भी आएगा, सिंबल भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, टर्मिनेट करने के लिए आपका क्या कंपाइलर नल को डेवलप कर देता है, क्योंकि तीन ही चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी है वैल्यू HELLO। देखिए जैसे ही टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है, इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक यहाँ पे नल करेक्टर बना देगा। तो देखिए इसके अंदर एक चीज़ हमने इसमें बढ़ा के लिखा हुआ है एड्रेस, है ना। तो एड्रेस का मतलब होता है, इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस का मतलब होता है कि उसका कुछ ना कुछ एक्चुअल एड्रेस ज़रूर होगा। जैसे कि हम लोग में हाउस नंबर होते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है, एक फ्लोर है, उसके अंदर फ्लोर वाइज होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट के भी नंबर होते हैं। और तो जो फ्लैट के नंबर होते हैं वो क्या है, एड्रेस। उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ये हमारी क्या है, वैल्यू। और वो किस सीक्वेंस में बना है, यानी फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो कौन से फ्लोर पे है, तो ये वो कौन शो करता है, इंडेक्स नंबर। यानी इंडेक्स नंबर हमारे फ्लोर को शो करते हैं। वैल्यू हमारी जो होती है, जो उस फ्लैट में रह रहे हैं वो चीज़ होती है। और फ्लैट नंबर हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है। देखिए उसी तरह इसमें ये दिया गया है। ठीक है, इसी तरह दिया गया। तो इसमें बस एक चीज़ याद रखना है कि जो करेक्टर होता है, स्ट्रिंग आर एक्चुअली वन डायमेंशन एरे, यानी जो हमारी स्ट्रिंग स्टोर होती है वो एक लाइन में स्टोर होती है। ठीक, और टर्म कहाँ पे होती है, नल करेक्टर पे होती है। अगर स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना है, यानी ख़त्म, कहने का मतलब लूप को टर्मिनेट करना है, तो लूप कहाँ टर्मिनेट होगा, नल करेक्टर पे होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह हमने इसको बना कर रखा। हमने यहाँ पे करेक्टर क्या ले लिया है, सॉरी, यहाँ पे हमने करेक्टर लिया है स्ट्रिंग, और इसकी साइड ले ली है 8, और उसके अंदर हमने वैल्यू कौन सी स्टोर की है, हेलो। हमने बताया था ना, यहाँ पे साइज़ कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपाइलर स्ट्रिंग के बाद ऑटोमेटिक नल करेक्टर बना देगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बनाया, इंडेक्स नंबर, यानी उसकी, यानी किस फ्लोर पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, इंडेक्स नंबर 6 पे, यानी नल करेक्टर मिलेगा। तो जब नल करेक्टर कंपाइलर को मिल जाएगा, यानी नल वैल्यू मिल जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक ही टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या लिया है, एड्रेस। एड्रेस में हमने लिया है 65,002, 65,004, 65,006। ठीक है, तो ये हमने एड्रेस मान लिया। एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो एक एक का भी इंक्रीमेंट हो सकता है और दो दो का भी इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको हम पॉइंटर में बताएंगे कैसे काम करता है एड्रेसिंग, मगर यहाँ पर हमने थोड़ा सा बता दिया क्योंकि पॉइंटर को समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे जो इसमें है, स्ट्रिंग फंक्शन में है, तो जैसे अभी हमने बताया कि इनपुट आउटपुट करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे, गेट्स इनपुट। तो उसके साथ हमारे बहुत से भी फंक्शन होते हैं। जैसे क्या, देखिए गेट क्या करता है, इसके आगे हमने इसका लिखा हुआ है, गेट्स सेम एज ए स्कैनफ बट नॉट एक्सेप्ट एनी स्पेसिफाई, यानी रेफरेंस लाइक %d(s). जैसे हम लोग स्कैनफ में किसी वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो %d करके इसका रेफरेंस टाइप लिखते हैं और वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल लिख सकते हैं। पुट्स क्या होता है, पुट्स एज ए printf बट नॉट एक्सेप्ट एंड स्पेसिफाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनी होना चाहिए, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। सही करने के लिए हम लोग मैनुअली लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, एनी। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ड्रॉ कर लेंगे। बहुत हार्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। ठीक
यहाँ पे होगा एनी, यहाँ पे भी हमारा होगा एनी। ठीक है, देखिए सेम एज ए printf बट नॉट एक्सेप्ट एनी स्पेसिफाइड रेफरेंस लाइक %d एंड एस। यानी जैसे printf में भी हम लोग क्या करते हैं, जब वेरिएबल को इनपुट कर प्रिंट कराना होता है तो हम लोग %d और s लगाते हैं, रेफरेंस लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है str लेंथ। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखिए str के मतलब हो गया आपका स्ट्रिंग, len क्या मतलब हो गया लेंथ, यानी फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यानी किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है उसको फाइंड करता है। strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी ए स्ट्रिंग टू अनदर इनटू अनदर। ठीक है, एक स्ट्रिंग को दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर सकता है, जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह strcpy का काम है, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी कर देता है। strcmp कंपेयर टू स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, यानी जैसे कि आपने दो इनपुट कराया हेलो हेलो, तो अगर दोनों बराबर हैं तो उसको कंपेयर करता है। अगर आपने एक हेलो कर दिया और एक में कर दिया हाई, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कंपेयर नहीं करने देगा। ठीक है, अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो हम लोग strcpy का यूज़ करते हैं। उसी तरह strlwr यानी किसी चीज़ को भी, यानी किसी भी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑटोमेटिक लोअर में कर देगा। ठीक है, strupr। ठीक है, इसका मतलब होता है अपर, कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू अपर। ठीक है, strrev रिवर्स यानी किसी भी स्ट्रिंग को बदल दे, रिवर्स में कर देता है, एज ए मिरर। ठीक है, जैसे अगर आपने क्या इनपुट किया, हेलो इनपुट किया, तो आपने हेलो इनपुट किया तो हेलो का अपोजिट क्या हो जाता है, ELLOH, यानी बिल्कुल रिवर्स फॉर्म में कर देगा, इन मिरर फॉर्म में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए लिखा हुआ है strcat कॉनकैटिनेट होता है इसका मतलब, यानी ये क्या करता है, मर्ज करता है। देखिए ज्वाइन टू स्ट्रिंग, यानी दो अगर स्ट्रिंग आपकी लिखी हुई है तो उसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, यानी एक में ही जोड़ देगा। ठीक है, तो ये सब फंक्शन हम लोग प्रोग्राम के थ्रू यूज़ करेंगे। इसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, str1 से कर सकते हैं, ये थोड़ा नॉर्मल होता है। इस फंक्शन मतलब अगर आपको करेक्टर एरे जो यूज़ करना है तो आप फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हो, यानी इन फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट फंक्शन से भी यूज़ करते हैं। तो वो हमने बताया हुआ है इस वीडियो में कि हम लोग को कैसे यूज़ करना है, और विदाउट अगर नहीं यूज़ करना तो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलते देखिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे ने क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ और बता दें। हाँ देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ हेडर फाइल, यानी अगर इन फंक्शन को हमको यूज़ करना है, ठीक है, तो ये हेडर फाइल को यूज़ लगाना पड़ेगा, string.h। ठीक है, अगर आपने ये हेडर फाइल नहीं लगाई तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने जैसे हेडर फाइल यूज़ करते हैं std इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग, तो हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग हेडर फाइल भी लगानी पड़ेगी, string.h। ठीक है, ये प्रोग्राम देखिए हमारा क्या है, कंपाइल टाइम प्रोग्राम है। इसमें हम लोग को क्या करना, हमने देखिए दो एक ही वैल्यू, जैसे हमारी वैल्यू हेलो ये भी है, यानी अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करना, असाइन करना, तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक यूज़र मैनुअल और कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, तो कंपाइल टाइम हमने प्रोग्राम बनाया है। इसमें हमारा क्या है, देखिए हमने क्या ले लिया, करेक्टर। ठीक है, वेरिएबल, और उसके अंदर हमने क्या ले लिया, हेलो। इस प्रोग्राम को हम रन करके भी दिखाएंगे आप लोग को कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने वेरिएबल, इसमें साइज़ कितनी ले ली, 20। इसमें देखिए हमने वैल्यू को कैसे स्टोर कराया, HELO, यानी डायरेक्ट लिख दिया डबल कोट के अंदर। ठीक है, अगर आप अलग अलग इंडेक्स वाइज स्टोर कराना चाहते हैं तब भी हो सकता है। तो देखिए उस कंडीशन में कैसे लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप लेंगे, ठीक है, वेरिएबल एरे टाइप का, साइज़ को डिफाइन करेंगे, और देखिए यहाँ पे करली ब्रेसेस में सिंगल कोट के अंदर एक एक करेक्टर को लिखना पड़ेगा। एक एक करेक्टर लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे सिंगल कोट के अंदर, ई कॉमा
सिंगल कोट के अंदर एल फिर कॉमा, इसी तरह फिर लास्ट में आपको ही बताना पड़ेगा कंपाइलर को। अगर आप इस तरह से वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो देखिए इसके लिए हमने नल लिखा, ये हमारा ज़ीरो है, ओ नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इस तरह वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है, तो आपको ये नल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा, डेवलप कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने हैं, कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमने लगा दिया प्रिंट एफ और इसमें लिखा स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए, ठीक है, परसेंटेज डी और एस टी आर। देखिए लेंथ ये होता है मतलब लेंथ निकालने के लिए, उसके अंदर हमने कौन सा वेरिएबल डाल दिया, ए के अंदर हमारा क्या है, हेलो, ठीक है। तो क्या आंसर हमको मिलेगा, 5 मिलेगा। उसी तरह अगर इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, लेंथ निकालना है तो हमको आंसर मिलेगा 5 ही मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग यूज़र डिफाइन भी बनाएंगे, यानी कंपाइल रन टाइम भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए रन टाइम बनाने के लिए हमने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम ने बना के रखा है रन टाइम प्रोग्राम में। अब इसमें देखिए हम लोग स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ करेंगे क्या, ठीक है। देखिए हेडर फाइल लगाएंगे, अगर हमको पुट्स या गेट्स यूज़ करना है तो स्ट्रिंग डॉट एच लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले में हमने फंक्शन नहीं यूज़ किया था, एक बार देख लीजिए, मगर हेडर फाइल हमने, ठीक है, गेट एसेट यानी हम अगर हेडर फाइल जो हमने लगाया है वो किसके लिए लगाया है, str डॉट ले, ठीक है ना। गेट सी एस देखिए इसमें यूज़ नहीं है, मगर हमने ये भी फंक्शन हमारा स्ट्रिंग का है ये, तो इसकी वजह से हमने लगाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन, फिर हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है इंटीजर की, एल की, इसको इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपका रन टाइम प्रोग्राम अगर आप लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोग्राम पे, ठीक है। अब देखिए लिखा पुट्स, ठीक है। तो देखिए पुट्स में हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था एज ए सेम प्रिंट ऑफ बट नॉट एक्सेप्ट टू रेफरेंस स्पेसिफायर, कोई रेफरेंस स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं होती। गेट्स, देखिए गेट्स क्या काम कर रहा है, स्कैनफ का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एज ए स्कैनफ की तरफ तो है, मगर ये कोई रेफरेंस टाइप को नहीं एक्सेप्ट करता। देखिए अगर इसमें इनपुट करना होगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद हमने फंक्शन क्या बना के रख लिया, लेंथ ए, यानी हमको आंसर इसमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। मान लीजिए अगर हम इसमें ये वाला फंक्शन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या नहीं, देखिए मैं लिखा है रन टाइम प्रोग्राम विदाउट str लेंथ, यानी इस फंक्शन का यूज़ ना करें, हम लोग को फॉर लूप के थ्रू निकालना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, मान ली क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि आपको करेक्टर की जो स्ट्रिंग की जो लेंथ पता करना है, मगर str लेंथ का यूज़ नहीं करना है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, देखिए उसको भी हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी आप studio.h string.h ले लेंगे, ठीक है। ये एक आपने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया एरे टाइप का, फिर हमने यहाँ पे ले लिया एल, यानी ये लेंथ को काउंट करेगा, और आई हमने ले लिया लूप के लिए ले लिया, ठीक है। तो जब लूप के लिए ले लिया हमने, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमने लिखा पुट्स, ये लिखा है इनपुट स्ट्रिंग, नॉर्मली है ये, ठीक है। गेट्स क्या काम कर रहा है, स्कैनफ का काम कर रहा है विदाउट एनी स्पेसिफायर, कोई स्पेसिफायर नहीं लगा इसके अंदर, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, और भूल के भी नहीं लगाइएगा, अगर हम लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे। अब देखिए जब हमने इसके अंदर, मान लीजिए इसके अंदर गेट से हमने इसके अंदर क्या इनपुट करा दिया, हेलो इनपुट करा दिया, तो HELLO, तो कंपाइलर ने लास्ट में ऑटोमेटिक नल करेक्टर बना देगा, ठीक है। उसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 पे उस पर क्या बना दिया, नल करेक्टर बना दिया, ठीक है। अब इसको हम लूप के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है। तो लूप के लिए हम लोग करेंगे, लूप के लिए हम लोग को करना है, यहाँ पे भी एक मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपका इक्वल नहीं लगा, इक्वल को भी लिखना है, तो इक्वल भी हम लोग लिख लेते हैं। प्रोग्राम में चेक, अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो एरर आ जाएगी, यानी प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है।
तो हमको नॉट इक्वल यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये वीकनेस है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, ठीक है। इक्वल लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग इक्वल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम साइड में और लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल, ठीक। अब देखिए प्रोग्राम हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू 0, यानी आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये वेरिएबल है, ठीक है, और इसके इंडेक्स नंबर में क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, सिंगल कोट के अंदर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। सेमीकोलन आई प्लस प्लस, देखिए कैसे चलेगा। देखिए आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0, यानी ये आपका हो जाएगा 0 पे क्या मिलना, एच जो है वो नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, कंडीशन सही है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू 0 थी, ठीक है। इसको 0 भी करना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे 0 भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 0, यानी इसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। बहुत छोटा हमने कर दिया है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 16 पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। अब देखिए एल जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा आई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आई 0, तो जो ई 0 यहाँ पे अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, आई एच लेकर आ रहा है। एच जो है वो आपके नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है, जब नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है तो ये कहाँ चला जाएगा, कंपाइलर अंदर चला जाएगा, और एल अपने साथ क्या लेकर आ रहा था, 0 लेकर आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कंपाइलर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इस वेरिएबल पे कौन सी इंडेक्स नंबर पे कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई देखिए नॉट इक्वल टू नल, नल के बराबर नहीं है। फिर कहाँ चला जाएगा, इसके बाद आ जाएगा, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे 2 हो जाएगी कंपाइलर फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल जो है नॉट इक्वल टू नल, यानी नल कैरेक्टर के बराबर नहीं है। फिर इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पे एल हो जाएगा, और एल जो है नॉट इक्वल टू नल। इसी तरह कंपाइलर चलता रहेगा, जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये अपने साथ क्या लेकर आएगा, नल कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे हमने लगाया नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, अगर ये वाली वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब 5 इंडेक्स नंबर आ रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। जैसे ही बराबर होगा ये लूप क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 5, यानी एल कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, एल कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, जब ये 5 टाइम जब चलेगा, ठीक है, यहाँ तक चलेगा 0 1 2 3, जब आई इंडेक्स नंबर 5 हो जाएगा तो कंपाइलर अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। जब अंदर नहीं जाएगा तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा आपका, 5 को प्रिंट करा देगा, ठीक है। आप लोग इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं कैसे चलेगा। देखिए प्रोग्राम को नहीं बना के रखते हैं, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम, ठीक है। कुछ बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। बड़ा करने इसके भी हम हटा देते हैं, जो इस पे हम लोग ने लिखा है, ड्रॉ किया था, उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। कंपाइल करने के लिए क्या होता है, F9, ठीक है। कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम सही है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, देखिए हमने एक वैल्यू को ऐसे स्टोर करके रखा है प्रोग्राम, और एक बार वैल्यू को ऐसे स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, F10 रन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको क्या
क्या करेंगे, रन कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। रन कर लिया जाएगा, रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको रन करते जैसे ही, ठीक है, देखिए वैल्यू क्या आ रही है, लेंथ ऑफ, ये प्रोग्राम में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमको आंसर क्या मिल रहा है, 7। फिर देखिए इसमें इसको हटा के इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर है क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7, नल करेक्टर पे ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आंसर हमारा ये आ रहा है, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम प्रोग्राम, ठीक। इसी को अगर हम लोग रन टाइम बनाएं यानी यूज़र डिफाइन बनाना होगा तो कैसे करेंगे, ये प्रोग्राम है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या करा हमने, कुछ नहीं, डायरेक्टली हमने ये ले लिया, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, पुट स्ट्रिंग गेट्स लगा लिया जो स्कैनर का काम करेगा, और हमने लेंथ में डायरेक्ट ये फंक्शन को यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको भी रन करेंगे, कंपाइल करेंगे पहले, ठीक है। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, हमने डाला हेलो, ठीक है। हेलो को एंटर करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 5, ठीक है। तो ये हमारा करेक्टर कितने, इसके अंदर कितने करेक्टर है, 5। अगर जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम लोग टी लगा लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, एक आपको लेना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं एल, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एल इक्वल टू str, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एल, ठीक है। सेव कर लेंगे, कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एरर 0, वार्निंग 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको रन कर लेंगे, देखिए रन करने पे भी हेलो, ठीक है। ये हम लोग का आ जाएगा, ये इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइन। देखिए इसके अंदर हमने वैल्यू को पहले से स्टोर नहीं किया, रन करने के बाद ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस विदाउट इस फंक्शन का यूज़ ना किया जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर लूप को यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। देखिए उसके लिए प्रोग्राम क्या है हमारा, ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने एक वेरिएबल लेके रखा हुआ है, ठीक है। मुझे ये वेरिएबल एरे टाइप का है, ये फॉर लूप चलाने के लिए, और एल की वैल्यू हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, ठीक है। पुट्स इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफायर नहीं लगेगा प्रिंट करते टाइम भी, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान ये देना कि अगर हम लोग को कोई इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है तो पुट्स ओनली आपका क्या करेगा, स्ट्रिंग यानी करेक्टर को ही प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करेगा, नॉट ए इंटीजर वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर आपको लेंथ चाहिए तो लेंथ हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 5, जो इंटीजर में है, फ्लोट में है, तो ये हम इसमें हमारा पुट्स काम नहीं करेगा, ठीक है। अब पुट्स वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे आपको कुछ पैराग्राफ या कुछ स्ट्रिंग लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, कैरेक्टर लिखना हो, तो वो कैरेक्टर में ही यूज़ होगा, ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए हमको यहाँ पे लेंथ निकालना है, तो अगर हम लोग को लेंथ किस में निकलती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है ना, तो उसमें हम लोग प्रिंटफ को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, ठीक है, लिखा इनपुट स्ट्रिंग, गेट्स हमारा क्या करेगा, ठीक है, ये भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को ही स्टोर करेगा, ठीक है। कोई भी अगर वैल्यू को इनपुट ले रहा है यानी स्टोर अपने में कर रहा है तो किस में कर रहा है, स्ट्रिंग में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे इसी वही चलेगा आपका, इसको रन कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, कोई डर तो नहीं है, ठीक है। कंपाइल करने के बाद इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। रन करने के बाद अगर हमने डाला हेलो हाउ, ठीक है, तो इसमें कितने करेक्टर हैं,
देखिए इसमें कितने कैरेक्टर हैं तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, स्पेस को भी काउंट करेंगे 6 7 8 9, आंसर हमारा 9 आना चाहिए। ठीक है, देखिए आंसर हमारा कितना रहा 9। ठीक है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा विदाउट str लेंथ फंक्शन के थ्रू है। ठीक है, सो नॉट थ्रू है। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, फॉर लूप से भी हम लोग लेंथ को काउंट कर सकते हैं। इसमें कहाँ पे टर्मिनेट होगा, जब उसको जिस इंडेक्स नंबर पे इसको नल मिल जाएगा, जिस इंडेक्स नंबर पे नल करेक्टर मिल जाएगा, आप लोग उसको बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा इंडेक्स नंबर में कोई भी स्ट्रिंग अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस इंडेक्स नंबर पे उसको नल करेक्टर मिलेगा, नल वैल्यू मिलेगी, वैसे ये लूप क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट होने के बाद ये ऑटोमेटिक उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक मिस हो गया है कि यहाँ पे इस जगह पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल लगा लेंगे, ये बाई मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो ट्राई करने बस इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा कि करेक्टर एरे जो टर्मिनेट होता है वो नल करेक्टर यानी नल वैल्यू पे ही टर्मिनेट होता है। जिस इंडेक्स नंबर पे हमको नल करेक्टर मिल जाएगा, कंपाइलर को मिल जाएगा, वहाँ पे आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, देखिए टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखिए इस इंडेक्स नंबर पे ही हमको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके स्ट्रिंग को इनपुट करिए, विदाउट str बनाइए, विद str बनाइए, लेंथ यानी फंक्शन का यूज़ करके str लेंथ, विदाउट str लेंथ। ठीक है, प्रैक्टिस करिए तभी आप लोग आएगा। ये बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट नेक्स्ट।